वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस क्लास 7 चैप्टर 5 पावर एंड एक्सपोनेंट। आज से करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है टेक द करेक्ट ऑप्शन। -32/243 कैन बी रिटेन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 32 16 टाइम्स में, 16 2 8 टाइम्स में, और ये 8 4 टाइम्स में, 2 2 टाइम्स में, और ये 2 1 टाइम्स में। आगे देखेंगे तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं। 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके देखिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आगे देखिए तो हमारे पास है 243। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का टेबल से 3 8 जा और 3 1 जा, फिर से ये 3 का टेबल से 27 टाइम्स में, और फिर से ये 3 का टेबल से 9 टाइम्स में, और फिर से ये 3 का टेबल से 3 टाइम्स में, और 3 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो हम लोग लिख सकते हैं 243 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर और बेस के फॉर्म में लिखना है। इससे कहा जाता है बेस और इसको कहा जाता है पावर। तो हम लोग लिख सकते हैं 32 को यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डिवाइड में है 243, तो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे। अब जब भी बेस सेम रहता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए पावर जो है 1 छिपा हुआ है सभी में, ये पावर 1 है और इसके भी पावर 1 है। तो जब भी बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो जब पावर को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, और 3 में भी वैसे ही पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5। ये हो जाएगा माइनस में। आगे देखिए इसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी सीखे हैं, a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m। तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई b का पावर होल m। वैसा ही है यहाँ पे m जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका जो वैल्यू है यहाँ पे 5 है, तो 5 और 5 है, इसको होल पावर हम लोग लिख सकते हैं 5। ऑप्शन में ढूंढेंगे -2/3 का जो पावर होगा वो 5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। फाइंड x सो दैट 3/5 का होल पावर 3 है और 3/5 का जो होल पावर है 2x - 1 है। तो यहाँ से x का वैल्यू पता करना है। सबसे पहले देखिए ये जो है 3/5 और यहाँ पे पावर में 3 है, और यहाँ पे 3/5 और इसकी पावर में 2x - 1 है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये बराबर तभी होगा जब यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, तभी ये स्क्वायर फाइंड होगा, तो ये 36 हो जाएगा और ये भी 36 हो जाएगा। तो अगर LHS में बेस सेम है और पावर इधर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे भी बेस में 6 है तो पावर यहाँ पे 2 ही होना चाहिए। इसका मतलब अगर LHS में बेस सेम है, RHS में भी, और LHS में बेस सेम है, तो इसका पावर भी क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3/5 है बेस में, यहाँ पे भी 3/5 है बेस में, तो इसके पावर्स भी बराबर ही होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं जो 3 जो है पावर में इस साइड जो लिखा हुआ है वो 2x - 1 के बराबर है, 2x - 1 के बराबर है। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो -1 है और ये 3 जो है सेम टर्म है, तो सेम टर्म को सेम साइड ले जाएंगे। ये -1 इस साइड आकर हो जाएगा +1 इक्वल्स टू, इधर बच जाएगा 2x। 3 + 1 होता है 4 इक्वल टू 2x। यहाँ पे x के साथ 2 इंटू में है तो इस साइड आकर हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ से केवल बच जाएगा x। सॉल्व करेंगे, ये 2 2 जब 4 कट जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 2। ऑप्शन में ढूंढेंगे 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा 2, तो टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। विच इज ग्रेटर, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, और या 3 का क्यूब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 3 का जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको सॉल्व करिएगा तो 3 इंटू 3 लिखना पड़ेगा। 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 3 3 जा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 9। अब 2 का क्यूब को सॉल्व करेंगे तो ये 2 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 3 के क्यूब को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3,
तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27। ऑप्शन में ढूंढेंगे ये जो 3 का क्यूब है वो कहाँ है, यही सबसे बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे 9 8 27 आया, तो सबसे बड़ा है यहाँ पे 27। क्वेश्चन में कह रहा था विच इज ग्रेटर, तो सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे 3 टू द पावर 3। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 का पावर -2, 1/3 का पावर -2, 1/4 का पावर -2। ये जो नेगेटिव जो पावर दिया हुआ है इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो बेस का जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करना होगा। 1/2 को लिख देंगे 2/1 और ये जो पावर -2 लिखा हुआ है अब ये +2 हो जाएगा। आगे वैसे ही यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1। पावर जो नेगेटिव है अब वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 1/4 को लिखेंगे 4/1 और ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 2 सा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा 3 3 सा 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करिएगा तो ये 4 4 सा 16 हो जाएगा। ऐड करेंगे 9 + 4 13, 13 + 16 29। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 29। ऑप्शन में ढूंढेंगे 29 तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है, टिक लगेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 का क्यूब, इसका मीनिंग पूछ रहा है, इसके एक्सपोनेंट को पूछ रहा है, इसके बेस को और इसके वैल्यू को पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये 5 का जो क्यूब लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है ये जो बेस और ये पावर, तो बेस को 3 टाइम्स लिखेंगे 5 × 5 × 5 और इसके एक्सपोनेंट को लिखना है। एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है पावर, तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपोनेंट है ये 3 है, तो एक्सपोनेंट में लिखेंगे 3। बेस को देखेंगे तो जो नीचे नंबर लिखा होता है वही बेस होता है, तो बेस यहाँ पे है 5। अब वैल्यू पता करना है तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 5 5 = 25, 25 5 = 125, इसका वैल्यू हो जाएगा 125। यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, इसका पावर 2 है, मतलब -9 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 टाइम्स। इसके एक्सपोनेंट को लिखेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में जो पावर में है वो लिखा जाएगा और इसके बेस को लिखेंगे -9। अब वैल्यू पता करना है तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस होता है प्लस और 9 9 हो जाएगा 81, प्लस को लिखना जरूरी नहीं। आगे देखेंगे सी नंबर है, इसका मीनिंग को लिखते हैं तो जो बेस में है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3/5 3/5 × 3/5। अब एक्सपोनेंट को लिखेंगे तो एक्सपोनेंट में यहाँ पे जो पावर है वही इसका एक्सपोनेंट है। बेस को लिखेंगे 3/5 और इसके वैल्यू को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से हो जाएगा। 3 3 = 9, 9 3 = 27 और ये हो जाएगा 5 5 = 25, 25 5 = 125। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है -2/3 का पावर 5 है, तो -2/3 को 5 टाइम्स लिखेंगे, -2/3 × -2/3 × -2/3 × -2/3। वैल्यू को निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को। एक्सपोनेंट लिख लेते हैं, जो इसका पावर है वही इसका एक्सपोनेंट है। बेस को लिखेंगे -2/3, वैल्यू निकालेंगे 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16 और 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। साइन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। डिवाइड में 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, 81 3 = 243। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट फॉर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बेस लिखना है और एक्सपोनेंट को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 3/5 है, पावर में 4 है, तो इसका जो नीचे वाला जो नंबर है वो बेस कहलाता है, तो बेस को लिखेंगे 3/5 और एक्सपोनेंट जो इसके पावर में लिखा हुआ है वो इस एक्सपोनेंट कहलाता है, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर बी का जो बेस है वो 8 है, एक्सपोनेंट 9 है। क्वेश्चन नंबर सी का बेस -10/13 है और एक्सपोनेंट 6 है। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं, यहाँ पे -2 इसका बेस हो जाएगा और एक्सपोनेंट इसका 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई का जो बेस होगा वो 3 होगा, एक्सपोनेंट a + b होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर ए है 2/7 × 2/7 × 2/7 × 2/7। 2/7 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो कह सकते हैं ये जो 2/7 है इसका जो पावर है वो 1 है, इसका जो पावर 1 है
इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। तो जब बेस सेम होता है, हम लोग सीखे हैं a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n कभी होगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस n। तो यहाँ पे जब बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, वैसे यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2/7 बेस में रहेगा और पावर को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2/7 का पावर 4। ये जो फॉर्म कहलाता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक आंसर होगा 2/7 टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर बी को करेंगे, ये -3/10 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो लिखेंगे -3/10 बेस सेम है, फिर से इस क्वेश्चन में पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/10 टू द पावर 5, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर सी को करेंगे, -5 1 2 3 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो लिखेंगे -5 टू द पावर 4, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर डी को करेंगे, 7 3 टाइम्स लिखा हुआ है, इसमें भी बेस सेम है, पावर 1 छिपा है, सभी पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 3। ये 7 का क्यूब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 7 का ये क्यूब। क्वेश्चन नंबर ई को देखेंगे, ये -10/11 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो लिखेंगे -10/11 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स हो जाएगा, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर पता करना है। स्क्वायर का मीनिंग होता है इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। -8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करना है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। -8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू -8 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन को माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 8 जा 64, तो स्क्वायर रूट ऑफ -8 हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं, 15 का स्क्वायर रूट पता करना है, तो 15 को लिखेंगे और पावर में 2 लिखेंगे, इक्वल्स टू 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 होता है 225। क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, -18 का स्क्वायर रूट पता करना है, स्क्वायर पता करना है, तो -18 को लिखेंगे स्क्वायर में और इसको -18 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -18 इंटू -18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 18 का स्क्वायर करिए, इसका मतलब 18 इंटू 18 324 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं, यहाँ पे 37 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 37 का लिखेंगे स्क्वायर और इस 37 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 37 इंटू 37, 37 इंटू 37 मल्टीप्लाई करेंगे 1369। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 64, 225, 324 एंड 1369। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब फाइंड करना है। क्यूब फाइंड करने के लिए आपको इस नंबर में पावर देना होगा 3। अगर किसी भी नंबर में पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्यूब फाइंड हो रहा है। तो क्यूब फाइंड करना है, 9 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे बेस में 9 लिखा हुआ है, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 9 9 से हो जाएगा 81 और 81 9 से हो जाएगा 729। तो 9 का जो क्यूब होगा वो 729 होगा। -7 का क्यूब करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -7 का ये क्यूब होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे -7 को 3 टाइम्स, -7 इंटू -7 इंटू -7, सॉल्व करेंगे पहले साइन को, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जब, तो ये हो जाएगा 49। आगे है -7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 343। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो -7 का क्यूब होगा वो 343 होगा। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं, 100 का क्यूब फाइंड करना है, तो लिखेंगे 100, इसके पावर में 3 लिखेंगे और 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10000, 4 जीरो लगेगा, इसमें फिर से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1000000, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 6 जीरो लग जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख। तो 100 का क्यूब होगा 10 लाख। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं, -24 का क्यूब निकालना है, -24 का क्यूब निकालेंगे, -24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 24 इंटू 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस सबसे पहले प्लस होगा, 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 576।
फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -24 से, -24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13,824। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 13,824। ए का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 10 लाख, बी का हो जाएगा -343 और क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा 729। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल करना है 1/7 का क्यूब का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, और 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 1 का क्यूब होगा 1 इंटू 1 1, 1 1 जा 1, 7 इंटू 7 49 और 49 7 जा 343। अब इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 343 का। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 343 के नीचे लिखेंगे 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये जो 343 जो आया है वो है 7 का क्यूब, और 1 जो है 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं। फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो 7/1 का क्यूब बनेगा। रेसिप्रोकल जब हम लोग को करना होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ था 1/7, तो यहाँ बना 7/1, मतलब पावर तो वही रहेगा, जो रेसिप्रोकल होगा उसका केवल बेस होगा। क्वेश्चन जब भी रेसिप्रोकल का होगा और पावर होगा तो केवल उसके बेस नंबर को ही रेसिप्रोकल करिए, तो वो पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/7 था तो आया 7/1 और पावर सेम ही रहा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी को करेंगे, -6/5 का अगर रेसिप्रोकल करना है, पावर 8 है तो पावर 8 ही रहेगा, केवल बेस का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये 6/-6/5 से ये 5/-6 बन जाएगा और पावर में 8 ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो -6/5 टू द पावर 8 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/6 टू द पावर 8। क्वेश्चन नंबर सी को भी वैसे ही करते हैं। 5 टू द पावर 4 लिखा हुआ है तो 5 का जो रेसिप्रोकल होगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, पावर में 4 है, तो लिख सकते हैं 5/1 को 1/5 और इसका पावर सेम ही रहेगा। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा 5/4 का वो हो जाएगा 1/5 टू दी पावर 4। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। -6 का क्यूब लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -6 के नीचे छिपा हुआ है 1, ये पावर में 3, तो पावर में 3 ही रहेगा, केवल इसका रेसिप्रोकल होगा इसके बेस नंबर को। तो -6/1 को लिख सकते हैं 1/-6 और इसका पावर सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर डी का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/-6 का पावर 3। क्वेश्चन नंबर ई को करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 का पावर 8, तो -1 का जो ये है रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1/1 हो जाएगा और इसका पावर 8 ही रहेगा। -1/1 को सॉल्व करेंगे तो -1 का पावर 8 ही रहेगा, क्योंकि 1 को 1 टाइम से डिवाइड करिएगा तो 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं। ये 15/22 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल 22/15 और इसके पावर में रहेगा 5। तो क्वेश्चन नंबर एफ का जो रेसिप्रोकल होगा वो 22/15 टू द पावर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर होगा 22/15 टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर ई का होगा -1 टू द पावर 8। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 1/-6 टू द पावर 3। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा 1/5 टू द पावर 4 और क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा -5/6 टू द पावर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। -1 का पावर लिखा हुआ है 17, तो हमें क्या करना होगा, -1 को 17 टाइम्स लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हो सकता है पावर में आपको यहाँ पे 17 दिख रहा है तो कभी 17,000 भी लिख सकता है। तो इस केस में सबसे पहले देखिए ये जो -1 है उसको अगर 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 1 ही आएगा। अगर उसको 17,000 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे इस नंबर में जो नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। इसको पता करने के लिए इसके पावर को देखिए। पावर यहाँ पे है ऑड, और जब भी ऑड पावर होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। एक क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -2 का पावर ये 3 लिखा हुआ है। 3 जो पावर है वो ऑड है, और इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स -2 इंटू -2 इंटू -2 तो ये सॉल्व होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा।
तो जब मेरा पावर में क्या था, ऑड नंबर, क्वेश्चन था -2 और पावर था ऑड, तो आंसर आया माइनस में। तो वैसे ही -17, यहाँ पे -1 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर तो 1 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा -1। केवल आपको पहचानना है ये ऑड और इवन से ये नेगेटिव में आएगा आंसर या पॉजिटिव में। वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। ये -1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये 100 ये इवन नंबर है, तो जब भी इवन नंबर के केस में माइनस वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा प्लस आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं -2 का पावर यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ये 2 जो है इवन नंबर है और इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -2 इंटू -2 2 टाइम्स, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन में अगर कभी भी माइनस में दिया हो और पावर होगा उसका इवन, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। अगर 1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1 ही आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा +1। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। यहाँ पे ऑड है, मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 3 टाइम्स, तो ये आएगा -1 ही, इंटू ये है इवन, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +1। मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 1 1 से 1 और माइनस और प्लस हो जाएगा ये माइनस। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा -1। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। यहाँ पे इसको पहचानिए, ये है इवन नंबर और इवन नंबर के केस में ये आएगा पॉजिटिव में। 1 को 30 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे, यहाँ पे -1 ये भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में -1 को 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा। 1 को 1 से डिवाइड करना है, अगर 1 को 1 से डिवाइड करिएगा तो कटकर ये 1 आएगा, +1। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। ई में ये है पावर और उसके पावर में भी लिखा हुआ है नंबर। तो जब भी पावर के ऊपर में पावर रहेगा, एक फॉर्मूला है a⁴n, उसका भी पावर n, तो जब ऐसा रहेगा तो दोनों ही पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 जो 9 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 में, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -1 इंटू 9000। अब ये 9000 जो है वो इवन नंबर है। जब इवन नंबर को यहाँ पे -1 को 9000 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो ये +1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा +1। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 3 हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 18। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। 7 इंटू 3 करना है, 7 3 से 21 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7, 7 2 14। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 147। क्वेश्चन नंबर सी को करेंगे। -12 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, पावर में 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर सी को करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी को करेंगे। 6 का क्यूब लिखा हुआ है तो लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 6 6 होगा 36 और 36 6 होगा 216। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 216। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखा हुआ है, 10 10 से हो जाएगा 100 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का पावर 4, तो लिखेंगे 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 4 4 16, 16 4 64 और 64 4 256। क्वेश्चन नंबर जी को करेंगे। ये 5 लिखा हुआ है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो क्वेश्चन नंबर जी का आंसर हो जाएगा 625। क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर हो जाएगा 256। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में बनाना है और ये p/q के फॉर्म में बनेगा तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में बन जाएगा। अभी ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, ये 5/6 जो लिखा हुआ है इसका पावर क्यूब है, तो क्या करेंगे 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 और 6 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6। सॉल्व करेंगे, 5 5 25, 25 5 हो जाएगा 125, डिवाइड में 6 6 36 और 36 6 हो जाएगा ये 216। तो अब ये जो नंबर है वो p/q के फॉर्म में, तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 125/216। क्वेश्चन नंबर बी को करेंगे।
लिखा हुआ है -12/13 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे मतलब -12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 13 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 12 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और 13 इंटू 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 169। अब ये जो नंबर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 144/169। क्वेश्चन नंबर सी को करेंगे। लिखा हुआ है -1/5 -1/2 टू दी पावर 5 लिखा हुआ है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। उसके बाद 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सॉल्व करेंगे 1 1 जा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब यहाँ पे ऑड नंबर है और जब भी ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा 5 टाइम्स तो ये नेगेटिव में ही आएगा, तो हमारा आंसर होगा -1/32 और ये भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में ही है। p बाई क्यू के फॉर्म में वेयर p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए, जहाँ पे -1 एक इंटीजर है और 32 भी इंटीजर है। -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, 32 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा -1/32। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1/4 टू द पावर 4। अब 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा। डिवाइड में 4 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो ये 1 आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256। तो ये भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का 1/256। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5 टू दी पावर 3 ही लिखा हुआ है, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा 27/125। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर। ये कुछ रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इस रैशनल नंबर को पावर के फॉर्म में लिखना है। पावर के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा 81 का और 625 का भी। तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हो जाएगा 8 + 1 9, तो 9 ये 3 का डिजिबिलिटी रूल में आ रहा है, तो 3 टाइम्स में कट जाएगा 27 टाइम्स में, और ये फिर 3 का टेबल में ये हो जाएगा 9 टाइम्स में, और फिर से ये 3 का टेबल में 3 टाइम्स में, और फिर से 3 का टेबल से 1 टाइम्स में। 625 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 का टेबल में ये हो जाएगा 1 2 5, 125 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 5 का टेबल्स में फिर से ये 25 टाइम्स में, फिर से 5 का टेबल से ये 5 टाइम्स में, और 5 का टेबल से ये 1 टाइम्स में। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 81 का वो होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 625 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या हम लोग 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स लिख सकते हैं, और वैसे ही 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 625 को लिख सकते हैं। तो जब भी बेस सेम रहेगा, यहाँ पे बेस सभी का सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सभी पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 4। वैसे ही 5 बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। अब ये 3 टू दी पावर 4 है और 5 टू दी पावर 4 है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल पावर 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 3/4 टू दी पावर 4। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 का टेबल में 4 टाइम्स, 2 का टेबल से 2 टाइम्स और 2 का टेबल से 1 टाइम्स। तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और अब करेंगे 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 5 का टेबल में 25 टाइम्स में, और 5 का टेबल से फिर से ये 5 टाइम्स में। तो 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इस रैशनल नंबर को हम लोग पावर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो अब 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 125 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर से अगर इसमें बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3, और यहाँ पे सभी बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3।
अब इसका होल पावर कर लेते हैं, 2/5 का होल पावर हो जाएगा 3 -2/5 का होल पावर 3। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा -2/5 टू द पावर 3। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 4 3 का, तो ये 7 टाइम्स में कट जाएगा 49 टाइम्स में, और ये फिर से 49 7 का टेबल से 7 टाइम्स में। आगे लिखेंगे 512 का, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 का टेबल से, ये हो जाएगा 6 और 4 64, फिर से ये 8 का टेबल से 8 टाइम्स में, और ये फिर से 8 का टेबल से 1 टाइम्स में। इसको भी कर सकते हैं 7 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया वो 7 इंटू 7 इंटू 7 आया, और 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 आएगा। क्वेश्चन माइनस का है, तो लिखेंगे, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं 343 को, तो लिख सकते हैं -7 इंटू -7 डिवाइड में 512 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे पावर है इसका 1 1 1, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 3 माइनस, यहाँ पे 8 3 टाइम्स लिखा हुआ है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर 3। इसका होल पावर लिख सकते हैं -7/8 टू द पावर 3। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा -7/8 टू द पावर 3। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं, यहाँ पे -1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, तो ये -1 इंटू -1 इंटू -1 ही होगा, तो ये 1 1 जा 1 1 1 जा 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, तो ये होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216। तो हमें इसे पावर के फॉर्म में लिखना है, तो लिख सकते हैं ये बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर -3 और ये हो जाएगा -1। डिवाइड में ये भी बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 3। अब इसका होल पावर कर लेते हैं, -1/6 का होल पावर हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा -1/6 टू द पावर 3। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं, 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 7 टाइम्स में 49 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर से ये 7 का टेबल में 7 टाइम्स में, और ये फिर से 7 का टेबल से 1 टाइम्स में। 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 10 का टेबल से ये हो जाएगा 100 टाइम्स, और ये फिर से 10 का टेबल से 10 टाइम्स में, और फिर से दे सकते हैं 10 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो हम लिख सकते हैं 729 को 7 इंटू 7 इंटू 7, और 1000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पे लिखते हैं 729 को 7 इंटू 7 इंटू 7 और 10 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 3, और यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। होल पावर कर देंगे 7/10 का होल पावर हो जाएगा ये 3। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा 7/10 टू द पावर 3।